हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने पहले वाले पार्ट सब देखा होगा। उसमें मैंने जो डिटेल सब बताया था फुट एंड हैंड कंट्रोल्स के बारे में, किस तरह से हमें गाड़ी में बैठना है वो, और गियर वगैरह के कंट्रोल्स मैंने बताए थे, जो हमें किस तरह से कंट्रोल करना है तभी हम गाड़ी को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैंने क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन बताया था, किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करके गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो जब गाड़ी हमारी बढ़ेगी तो किसी न किसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, या तो वो लेफ्ट जाएगी या सीधे जाएगी या राइट जाएगी, मतलब किधर भी जाएगी। तो हमें उससे मतलब कंट्रोल करने के लिए तो पहले स्टीयरिंग के बारे में भी तो सीखना होगा, तभी तो हम एक्सीलेटर के बारे में जानेंगे। जो गाड़ी आगे बढ़ रही है तो जब तेज़ गति में बढ़ेगी तो किसी भी एक डायरेक्शन में जाएगी, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हमें पहले स्टीयरिंग का कंट्रोल सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सीलेटर के कंट्रोल पे चलेंगे। तो पहले हम लोग ये सीख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया था कि सीट को हमें इस तरह से एडजस्ट करना है, जैसे ये है। तो मेरे टर्निंग तो एडजस्ट चलेंगे, मैं फिर भी आपको करके बताया। इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारा हाथ जो रहेगा उसके बीच में एक प्यारा सा एंगल बनना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा कर्व। या अगर आपको इसमें भी दिक्कत आती है तो ये अपना लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखिए और हमारा कलाई यहाँ पे आए और ये एकदम सीधा हो जाए, मतलब कि आपका परफेक्ट ड्राइविंग पोर्शन है। स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए ना ज़्यादा पास होगा और ना ही ज़्यादा दूर होगा, तभी आप स्टीयरिंग को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और किसी भी मोड़ पर आपको इसको मोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्टीयरिंग कंट्रोल सीखने से पहले हम लोग को क्या क्या नेसेसरी है। और पहले मैं आपको ये बताया था उसके कंट्रोल्स होते कैसे हैं, मतलब इसका काम कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है इसका। उसके बिना ये आप जानिएगा तो आपको अधूरा अधूरा सा लगेगा, ये क्या है, मतलब इसको इधर मोड़ रहा है, क्यों मुड़ रहा है, क्या है मैकेनिज्म वगैरह। थोड़ा सा ऊपर से मैं बता देता हूँ। ये जो होता है हमारा सभी गाड़ियों में आजकल की जो आती है समय पावर स्टीयरिंग ही दिया जाता है। अब वो नॉन पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी सब पुराने टाइम की वो सब बंद हो चुकी है, लगभग 1-2 में आती होगी टैक्सी वगैरह में। तो ये पावर स्टीयरिंग वाली है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, पहले हमें गाड़ी को न्यूट्रल चेक करके गाड़ी को स्टार्ट करना होगा। तो पहले हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, और मैंने बताया था आपको क्लच प्रेस करके ही गाड़ी को स्टार्ट करना, चाहे गाड़ी न्यूट्रल में हो या ना हो। बस स्टार्ट हो गई गाड़ी। अब हम लोग को इसको देख लेना है, स्टीयरिंग हमारा एकदम फ्री पोर्शन में है, मतलब कि स्टीयरिंग देख रहे हैं आप लोग। लेकिन आपको इस तरह से नहीं होल्ड करना है स्टीयरिंग किस तरह से होल्ड करना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं इसकी टेक्निक की थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो कोई खास है नहीं, बस एक टेक्निक टाइप का लोग जिसको बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी में हमें बिना स्टार्ट किए हुए इसको नहीं मोड़ना है। उससे हमारा जो मैकेनिज्म होता है उस पर दिक्कत आने लगती है, टाइम टू टाइम वो हो ही जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फालतू में उस पर जोर पड़ेगा। और पावर स्टीयरिंग वाला है इसमें तो वो ख़राब हो सकता है। तो आपको जब भी करना है स्टार्ट करके ही करना है। और इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसमें 2 ही टेक्निक का यूज़ होगा, पुश एंड पुल टेक्निक। मतलब कि इसको अपने लैंग्वेज में ही कह सकते हैं, इधर से खींचना है और इधर से इसको फोर्स करना है, इधर से खींचना है इधर से फोर्स करना है, यही टेक्निक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि स्टीयरिंग को किस एंगल में सीधा हो जाएगा स्टीयरिंग। और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो होगी, सबसे पहली हम लोग को स्टीयरिंग को पकड़ना किस पोर्शन में है। तो मान लीजिए यहाँ पे मतलब कि एक घड़ी है, तो घड़ी में जो 9 और 3 जो होता है, लेफ्ट हैंड को हमको 9 के पोज में और ये राइट हैंड होगा वो 3 के पोज में, इस तरह से हमें स्टीयरिंग को होल्ड करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जिस गाड़ी में एयर बैग्स वगैरह आते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ऐसे इस तरह से होल्ड करके, और ज़्यादा टाइटली भी होल्ड नहीं करना है, सॉफ्टली होल्ड करना है, ना ज़्यादा टाइटली ना ज़्यादा सॉफ्टली भी बोल रहा हूँ, मतलब कि उतना ही फ्री नहीं छोड़ देना है, मतलब हल्का सा टाइट होल्ड करना है, जिससे हमारा एयर बैग अगर डिप्लॉय होगा मतलब खुलेगा तो हमारे हाथ को नुकसान नहीं होगा। तो हमें इस पोर्शन में पकड़ना है। और जिस गाड़ी में अगर एयर बैग वगैरह नहीं आते हैं, हम उसको 2 और 10 की पोजीशन में मतलब कि ऐसे भी पकड़ सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे गाड़ी मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, गाड़ी से हमें दोनों हाथ स्टीयरिंग से नहीं हटाना है। स्टीयरिंग से एक हाथ तभी हटेगा जब गाड़ी मैनुअल हो, और वो सिर्फ गियर शिफ्टिंग के टाइम पे। अदरवाइज हमारा दोनों हाथ जो है स्टीयरिंग पे रहना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये पहले आप जान ले, तभी हम स्टीयरिंग के कंट्रोल के बारे में जानेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, गाड़ी कोई सी भी हो वो मैटर नहीं करता है। आप चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो आपको सीट बेल्ट जो है सबसे नेसेसरी पार्ट है। इसके बिना आप ड्राइविंग को बिल्कुल ही इग्नोर करें। ड्राइविंग को क्या, आप गाड़ी में बैठे भी नहीं बिना सीट बेल्ट के, क्योंकि हमारी गाड़ी में लगभग आप सभी गाड़ी में चारों तरफ जो होता है, मतलब कि 4 लोगों के लिए, एटलीस्ट 5 लोगों के लिए भी अब तो कुछ गाड़ी में सीट बेल्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो हमें सीट बेल्ट के बिना गाड़ी को बिल्कुल ही नहीं चलाना है। तो हम लोग पहले सीट बेल्ट लगाएंगे, उसके बाद ही चल रहे हैं। चलिए, तो हम लोग पहले गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालेंगे, वो मैंने बताया था। और आप लोग इसका पूरा प्रैक्टिस जो है अपने क्लच और ब्रेक वाले ही मैकेनिज्म पे करना, क्योंकि अभी एक्सीलेटर का कंट्रोल आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको अभी तक पूरे तरह से स्टीयरिंग किस तरह से कंट्रोल किया जाता है ये नहीं पता है। तो पहले हम लोग ये क्लच वाली टेक्निक से करते हैं, उसके बाद मैं एक्सीलेटर वाली टेक्निक से भी करके आपको स्टीयरिंग के बारे में पूरा बता दूंगा, जो थोड़े से स्पीड में भी ऐसे हम लोग मोड़ सकते हैं। तो हैंड ब्रेक डाउन करते हैं और चलते हैं आप।
तो हम बता रहे हैं आपको अभी पुश एंड पुल टेक्निक के बारे में। मतलब कि जो गाड़ी को इधर से इस हाथ से, जैसे अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो इस हाथ से खींचना है और इस हाथ से पुल करना है, फिर इस हाथ से खींचना है इस तरह से। और हमारा स्टीयरिंग सीधा किस तरह होगा, इसका जो ये वाला पोर्शन है, मतलब कि हर गाड़ी में अलग तरीके से होता है। तो अगर जो उसका नीचे वाला पोर्शन, पहले आप देख ली गाड़ी का सिंबल जो है वो सीधा हो गया हो, और सिंबल सीधा होने के बाद उसके नीचे वाला पोर्शन है वो आपके डायरेक्ट नीचे आ रहा हो, मतलब कि गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा है। तो यही टेक्निक से हम लोग पहले गाड़ी को मोड़ना सीखेंगे। इधर से मैंने खींचा, अभी मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, फिर इधर से पुल किया, इधर से खींचा और इधर से पुल किया, इधर से खींचा, इधर से पुल, देखिए। और फिर इसी तरह से हमको इसको सीधा भी करना है। फिर मैं यहाँ से फिर एक टर्न लूँगा इसको, जैसे इधर से देखिए, फिर खींचना है और इधर से पुल करना है, फिर इससे खींचना है, इससे पुल करना है, फिर इससे खींचना है, फिर इसी तरह से होगा हम लोग। जैसे फिर इसको इस तरह थोड़ा सा खींचेंगे, फिर इस हाथ से पुल करेंगे और फिर इसी तरह से फिर सीधा कर लेंगे। और मैं एक मिनट रुक के आपको एक और बात बताना भूल गया जो मैं बताता हूँ। इसी तरह से फिर पहले देख लीजिए, इसको इस तरह से खींचेंगे और इस तरह से करेंगे, इसी तरह से खींचना है और इधर से पुल करते जाना है। हम लोग को गाड़ी को इस तरह से रोड पे लेकर ही नहीं आ जाना, इतना सीखने के बाद ही हमें इतना भी फील्ड के साइड में जो रोड्स बनाए होते हैं उस पर प्रैक्टिस करना है उसके लिए। और इसको देखिए इस तरह से हम लोग फिर वही टेक्निक से मैंने गाड़ी को घुमाया और ऐसे सीधा, वही मैं दिखाने के लिए लाया था। और आप लोग को यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है अगर स्टीयरिंग को मोड़ने में या पकड़ने में, तो हमको कमेंट करके बताइए, हम उसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फिर एक टर्न आ रहा है, मैं आपको वही पुश एंड पुल टेक्निक जो होती है, मतलब कि एक तरफ से खींचना होता है और एक तरफ से देना होता है स्टीयरिंग को पावर। इस तरह से इसको खींचेंगे, इधर से लेंगे, इसको खींचेंगे, इधर से लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको इस आगे वाले टर्न में एक गलत टेक्निक बता रहा हूँ, मतलब इसको आप लोग को सीखना नहीं है, लेकिन कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं मतलब कि कुछ ओवर बन जाते हैं और इस सब का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे है टर्न, इस तरह से लेंगे और ऐसे मोड़ेंगे गाड़ी। ये तो मेरे पूरे कंट्रोल में, स्टीयरिंग थोड़ी फिसलेगी, ये मतलब कि इसमें है अगर आपका स्टीयरिंग हाथ से फिसल गया तो समझ सकते हैं गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ब खुद सीधा हो जाएगा और लग जाएगा सामने, या मतलब हाथ से फिसल सकता है पूरा। तो जब आप तक आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इस तरह से हमें कभी नहीं पकड़ना है। मैंने बताया गाड़ी को इस तरह से होल्ड करना है स्टीयरिंग को, या इस तरह से बिना एयर बैग वाली गाड़ी में, और दोनों हाथ से होल्ड करना है। जब मैं गियर शिफ्ट करूँगा तो इस तरह से जैसे मैंने शिफ्ट किया और फिर स्टीयरिंग पे हाथ, फिर मैंने शिफ्ट किया स्टीयरिंग पे हाथ। फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना वही टेक्निक, आप जो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। राइट साइड ऐसे खींचना है, फिर सीधा। मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इस तरह भी परफेक्ट स्टीयरिंग को आप मूव कर सकते हैं। ये सब सारा प्रैक्टिस का ही खेल है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट ड्राइविंग नहीं कर सकते, परफेक्ट नहीं सीख सकते हैं। तो लास्टली ये कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कर दें, ताकि जिनको भी ज़रूरत हो इस वीडियो की उन तक वीडियो पहुँच पाए और वो भी ड्राइविंग को सीखे। और आपको भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे और अच्छा से आपको बताएंगे। थैंक यू।